चीनी च्यूंटी। चीनी च्यूंटी कतार में चलते चलते अचानक दाएं तरफ मुड़ गई। ए रुको, किधर जाती हो? हमारा रास्ता ये है। मुखबिर चूंटी ने उससे आवाज दी और सही रास्ते का बताया जिस पर वो सब गामजन थी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं चलना। इतने सुस्त हो तुम सब। मैं शॉर्टकट रास्ते से मिनटों में इस खुराक तक पहुंच सकती हूँ जिसे उठाने हम सब जा रहे हैं। चीनी तेजी से बोली और सब चूंटियों के रोकने के बावजूद वो अकेली दाएं सिमत चलती रही। हमारा रास्ता बिल्कुल महफूज है। जिस रास्ते से तुम जा रही हो इधर बहुत से खतरात हैं। मुखबर और निगरान चूंटियां जोर से बोली। मुझे कोई खतरा नहीं मिलेगा। तुम अपने रास्ते बढ़ो। मैं तुम सबसे पहले खुराक उठाकर वापस बिल में भी पहुंच जाऊंगी। सुस्त रफ्तार चूंटियां। चीनी ने तमसिखराना अंदाज में जोर से कहा और एक पत्थर के ऊपर चढ़कर दूसरे साइड उतरकर इनकी नजरों से ओझल हो गई। सब चूंटियां दोबारा से अपने रास्ते पर चलने लग गईं। चीनी चूंटी एक बहुत बड़े बिल में रहती थी। इसका ताल्लुक मस्तूर चूंटियों से था। दिन भर वो मुख्तलिफ जगहों से खुराक उठा उठाकर बिल के एक गोदाम में भरती रहती। चीनी बहुत तेज रफ्तार थी और इसे अपनी तेज रफ्तारी पर बहुत घमंड था। वो दूसरी चूंटियों की सुस्त रफ्तारी का मजाक उड़ाती रहती। वो सबके साथ जाने के बजाय अकेली चलना पसंद करती थी। आज बिल की एक मुखबर चूंटी ने एक खेत में चावल का सुराग लगाया और मस्तूर चूंटियों को लेकर इस खेत की तरफ चल दी। रास्ते में चीनी शॉर्टकट इख्तियार करने का सोचकर इनसे जुदा हो गई। चीनी चूंटी तेजी से अपने रास्ते पर भागी जा रही थी। उसके सर पे लगे एंटीना नुमा रेडार ने खेत में पड़े चावलों की निशानदेही कर दी थी। बस कुछ ही मिनटों में वो चावलों तक पहुंचने वाली थी। रास्ता खुश्क पत्तों और कीचड़ से अटा हुआ था, लेकिन इस रास्ते से खेत तक का सफर आधा हो गया था। वो एक बड़े पत्ते पर चढ़ गई। पत्ता नम था। रात बारिश हुई थी जिसकी वजह से ही जमीन कीचड़ ज़दा थी। पत्ते से उतरते ही चीनी की चीख निकल गई। सामने एक पीला मेंढक जुबान लहराता उसकी तरफ देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में भूख चमक रही थी। चीनी वापस पलटी और खौफजदा होकर भागी। मेंढक भी उछलता हुआ इसके पीछे पीछे भागने लगा। चीनी का खौफ से बुरा हाल था। मेंढक उसे खाने के लिए बदस्तूर पीछे दौड़ रहा था। चीनी तेजी से अंधाधुंध भागती जा रही थी। मेंढक इससे बहुत तेज था। वो छलांगे मारता बिल्कुल इसके करीब पहुंच गया था। उसी लम्हे चूंटी को एक बिल नजर आया। वो कुछ सोचे समझे बगैर इसमें दाखिल हो गई। मेंढक बाहर ही खड़ा हाथ मलता रह गया। अगर वो जादूगर होता तो छोटा होकर चीनी के पीछे बिल में घुस जाता। बिल खाली पड़ा था। चीनी डरते डरते आगे की तरफ चलने लगी। एक कोने में से मोटी ताजी मकड़ी नजर आई। वो जाला बनाने में मसरूफ थी। मकड़ी ने उसे देख लिया था और चीनी को पकड़ने लपकी। चीनी दोबारा मुड़ी और बिल के दरवाजे पर भाग गई। मेंढक शायद जा चुका था। वो तेजी से बाहर निकली। मेंढक बाहर नहीं था। मकड़ी अपनी अध दर्जन से जायद टांगों पर चलती हुई इसे पकड़ने आ रही थी। चीनी बर्क रफ्तारी से वापस इसी रास्ते पर चल पड़ी जहां से वो अपनी साथी चूंटियों से अलग हुई थी। उसे पता चल गया था जब तक वो सबके साथ है वो महफूज है। मकड़ी ने कुछ दूर तक इसका ताक़ुब किया, लेकिन वो चीनी को ना पकड़ सकी। चूंटियां ज्यादा दूर तक नहीं गई थीं। चीनी बहुत जल्द दोबारा उनसे आ मिली। आज के वाक़ये ने उसकी सोच को बदल दिया था। चीनी ने फिर कभी ऐसी गलती नहीं दोहराई। उसे सबक जो मिल चुका था।